विक्रम एक अय्याश और आवारा टाइप का लड़का था। उसके सारे दोस्त अमीर थे और वो हर रात विक्रम के लिए एक लड़की लेकर आते थे। एक रात विक्रम के दोस्त जिस लड़की को लेकर आए, वो बहुत रो रही थी। वो लड़की रो रो कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन अय्याश विक्रम को उस लड़की पर दया नहीं आई। कुछ सालों बाद विक्रम की मां का एक्सीडेंट हो गया, तो उसने अपनी मां को एक अस्पताल में एडमिट कर दिया। वहां 2 घंटे तक विक्रम की मां का ऑपरेशन चलता रहा और कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। और जब उस लेडी डॉक्टर ने अपने चेहरे से मास्क हटाया, तो उसे देखकर विक्रम के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो वही लड़की थी जिसे विक्रम के दोस्त खरीद कर लाए थे। उस लड़की ने भी विक्रम को पहली नजर में ही पहचान लिया और वो लड़की विक्रम का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। और फिर विक्रम के सर पर आसमान टूट पड़ा जब उसने उसकी माँ। विक्रम के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जब विक्रम 13 साल का था, तब उसके माँ बाप अलग हो गए थे। विक्रम के पापा देश से बाहर चले गए थे और अपने पापा के जाने के बाद विक्रम अपने चाचा के पास रहता था। विक्रम के चाचा विक्रम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनका खुद का एक बिजनेस था और वो हर समय अपने बिजनेस में लगे रहते थे। विक्रम अपने माँ बाप से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उन दोनों ने विक्रम को लावारिस की तरह छोड़ दिया था। विक्रम के पापा उसे हर महीने पैसे भेजते रहते थे ताकि उसे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। मगर विक्रम के जीवन में अगर किसी चीज की कमी थी, तो वो था उसके माँ बाप का प्यार, जिसकी विक्रम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। विक्रम को तो बस अपने माँ बाप का प्यार चाहिए था, लेकिन उसके माँ बाप तो बरसों पहले ही अलग हो गए थे और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए थे। विक्रम के पापा से अलग होने के बाद उसकी मां ने तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। विक्रम की मां को विक्रम की जरा सी भी परवाह नहीं थी और पापा के बारे में विक्रम कुछ भी नहीं जानता था कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर शादी की है या नहीं। लेकिन विक्रम ये जरूर जानता था कि उसके पापा को भी उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। बस यही वजह थी कि विक्रम को अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। पिछले 12 सालों से विक्रम अकेला ही रहता था, बस उसके पापा कभी कभार उससे मिलने आ जाते थे। लेकिन विक्रम की माँ तो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। विक्रम के पापा ने विक्रम को इंडिया में ही बिजनेस सेट करके दिया था, लेकिन विक्रम उस बिजनेस में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं लेता था और बस अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। आज विक्रम कमरे में बैठा सिगरेट के कस लगा रहा था कि तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर कॉल कट कर दिया, क्योंकि जब भी विक्रम का मूड खराब होता था तो वो अपने पापा की कॉल नहीं उठाता था। विक्रम को हर वक्त ये महसूस होता था कि उसके पापा उसे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते हैं। वो उनका बेटा है, बस इसीलिए वो हर बार हक जताकर उससे बातें करते हैं, लेकिन आज तक कभी हक जताकर प्यार नहीं किया था। विक्रम के पापा हर उस वक्त उससे दूर रहे थे जब विक्रम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। विक्रम को हर वक्त ये महसूस होता था कि उसके माँ बाप ने कभी उसे प्यार किया ही नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें विक्रम से जरा सा भी प्यार होता तो वो दोनों आपस में समझौता करते, ना कि तलाक लेकर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते। क्योंकि अपने बच्चे के खातिर तो माता पिता कुछ भी कर जाते हैं। अपने माँ बाप के प्यार पाने के चक्कर में वो उनकी नफरत ले बैठा था। कुछ समय पहले ही विक्रम अपने चाचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहने लगा था। चाचा से अलग होने के बाद अब विक्रम का जहां जाने को दिल करता था, वहां चला जाता था, क्योंकि जब वो चाचा के घर था तब अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता था, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से आजाद हो चुका था।
विक्रम ने फिर से एक सिगरेट जला ली और उसके कश मारने लगा। सिगरेट पीते पीते वो अपने बचपन की यादों में खो गया कि जब भी बचपन में उसके पापा सिगरेट पीते थे तो उसे कितना बुरा लगता था। उसे बुरा इस बात का लगता था कि आखिर उसके पापा इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन आज वही सिगरेट खुद विक्रम का नशा बन चुकी थी, और वो भी ऐसा नशा कि रात भर सिगरेट पीते पीते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन 12 बजे जब विक्रम की आंख खुली तब उसे कुछ भी याद नहीं था। विक्रम अपने कमरे से बाहर आया तो उसके सामने उसके पापा के एक दोस्त बैठे हुए थे। विक्रम ने गुस्से से उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी विक्रम अपने पापा से बात नहीं करता था तो उसके पापा अपने दोस्त को विक्रम के घर भेज देते थे ताकि वो विक्रम की खैरियत पता कर सके। वो अंकल विक्रम से पूछने लगे, विक्रम बेटा, तुम्हें अपने पापा से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर एक तुम हो कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। जब विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो विक्रम से कहने लगे, विक्रम आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हो। अगर तुमने अपना यही रवैया रखा ना तो अब तुम्हारे पापा तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर विक्रम ने गुस्से में आकर उनसे कह दिया कि मेरे पापा से बोल देना कि मुझे खर्चा देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने कहा उनसे हाथ पांव जोड़कर खर्चे की भीख मांगी है कि मुझे खर्चा दे दो। अगर वो मुझे खर्चे का 1 रुपया भी नहीं देंगे ना तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे दोस्त मेरा सारा खर्चा उठा लेंगे। विक्रम के अंकल हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम तो अपने पापा की हर बात मानते थे। अपने अंकल की बात सुनकर विक्रम ने हंसते हुए कहा, पापा भी तो अब पहले वाले पापा नहीं रहे, मैं बदल गया हूँ, तो इसमें हैरत की क्या बात है? पापा भी तो बदल गए हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, और अब मैं किसी के लिए भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता हूँ। कृपया अब आप यहाँ से चले जाएं, और हाँ, पापा से कह देना कि उनका बेटा अब उनके लिए मर गया है। तब विक्रम के अंकल ने विक्रम को गुस्से में देखते हुए कहा, अपने पापा का मुकाबला करोगे? तब विक्रम ने कहा, हाँ हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर तो दिखाए। विक्रम की ऐसी बातों से उसके अंकल और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो कहने लगे, विक्रम, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का ही मुकाबला करोगे। एक बात याद रखना विक्रम, कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। तब विक्रम गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि हर बेटा अपने बाप के टुकड़ों पर ही पलता है, और मैं कोई अनोखा तो हूँ नहीं, मुझे पालना तो उनका फर्ज था, बस इसीलिए पाला है। विक्रम के अंकल ने विक्रम को एक बिगड़ी हुई औलाद कहा और फिर वहाँ से निकल गए। विक्रम के अंकल ने उसे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम पर तो उनकी किसी भी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद विक्रम का दोस्त उसके घर आ गया और कहने लगा कि वो आज रात उसके घर पर रुकेगा। विक्रम जानता था कि उसका दोस्त उसके घर पर क्यों रुकना चाहता है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर ना में सर हिला दिया, क्योंकि उसके दोस्त अक्सर उसके घर पर ही मौज मस्ती किया करते थे, और इसी वजह से विक्रम भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर उस पर रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था। पहले तो विक्रम सब इग्नोर कर देता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे भी गलत कामों में मजा आने लगा, और इसी तरह धीरे धीरे विक्रम बिगड़ता चला गया। विक्रम के दोस्तों ने अपने हर बुरे काम में विक्रम को भी साथ ले लिया था। अपने दोस्तों की बुरी संगत में रहकर विक्रम पूरी तरह से बिगड़ गया था। मगर अब विक्रम एक बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर उसके पापा ने सच में अपना हाथ खींच लिया तो उसका क्या होगा, क्योंकि अभी तक वो जितने ऐशो आराम कर रहा था वो सब उसके पापा के पैसों पर कर रहा था।
अब वो इतने सारे ऐशो आराम नहीं कर पाएगा। यही सोचकर विक्रम ऑफिस चला गया। आज विक्रम पहली बार ऑफिस आया था, इसलिए ऑफिस में सब लोग उसे बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। विक्रम ने गुस्से में आकर सबको पहले ही दिन बता दिया कि वो उनका नया बॉस है। रात को विक्रम के घर में पार्टी थी, इसलिए वो घर जल्दी आ गया था। विक्रम के सारे दोस्त आ चुके थे और उसके रूम में एक लड़की भी बैठी हुई थी जो उसके दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की विक्रम को मुंह बनाकर अजीब नजरों से देख रही थी। विक्रम ने उस लड़की को गुस्से में कहा कि मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तब विक्रम का दोस्त कहने लगा, ओ भाई, क्या हो गया है तुझे, इस तरह से बात क्यों कर रहा है, वो लड़की वापस चली जाएगी। विक्रम ने गुस्से में कहा, जाती है तो चली जाए, मुझे इससे क्या करना है। तब विक्रम के दोस्त उसे गुस्से से घूरने लगे। जिस तरह से वो लड़की नखरे दिखा दिखाकर अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी, विक्रम को तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उल्टा विक्रम को तो उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। जब विक्रम अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसके दोस्त ने उसे रोक लिया और कहने लगा, पागल हो गए हो क्या, ये सब कुछ ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो। तब विक्रम ने कहा, मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि यह सब कुछ यूं ही छोड़कर चला जाऊं। तुम लोग बस मेरे आने का इंतजार करो। ये कहकर विक्रम अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद विक्रम फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया और आकर अपने दोस्तों के साथ ही बैठ गया। फिर वहीं बैठे बैठे ना जाने कब वो सो गया, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब विक्रम की आंख खुली तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। विक्रम ने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो सुबह के सिर्फ 8 ही बज रहे थे। विक्रम को हैरत हुई कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया, क्योंकि आज तक वो कभी भी इतना जल्दी नहीं उठा था। खैर, विक्रम उठकर फ्रेश हो गया और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। पूरा दिन ऑफिस में जैसे तैसे गुजारकर विक्रम रात को घर वापस आ गया। घर आते ही विक्रम ने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा, आज नहीं आना है क्या। तब विक्रम का दोस्त कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई लड़की ले आते हैं। विक्रम ने अपने दोस्त से कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो विक्रम को अजीब सी लत लगती जा रही थी। बिना लड़की के तो जैसे अब उसका वक्त ही नहीं गुजरता था। विक्रम के पापा ने अब उसे कॉल करना छोड़ दिया था और उसके चाचा भी अब कभी भी उसका हालचाल नहीं पूछते थे। अब विक्रम को बिल्कुल ही खुली आजादी मिल गई थी। हर समय उसके हाथ में एक सिगरेट होती थी और हर रोज लड़कियां उसकी रातें गुजारने आती थी। अब तो यही विक्रम की रूटीन बन गया था, क्योंकि विक्रम को अब किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। विक्रम तो ये भी नहीं जानता था कि वो लड़कियां कहां से आती हैं। बस उसे इतना पता होता था कि उसके दोस्त उन लड़कियों को कहीं से खरीद कर लाते हैं, लेकिन उन लड़कियों को पैसे विक्रम ही देता था। समय यूं ही गुजरता रहा और फिर एक दिन रात के समय विक्रम लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। तब थोड़ी देर बाद विक्रम को एहसास हुआ कि जैसे उसके कमरे में कोई है। विक्रम लॉन से अपने कमरे की तरफ आया और वो अपने सामने बैठे इंसान को देखकर दंग रह गया। विक्रम की आंखें हैरत से खुली की खुली ही रह गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा यूं अचानक उसे बताए बगैर ही आ जाएंगे। विक्रम को देखते ही उसके पापा उसे कहने लगे कि ये तुमने घर का क्या हाल बनाया हुआ है। विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया कि आपको नजर नहीं आ रहा है क्या, घर को घर ही बनाया हुआ है। तब विक्रम के पापा कहने लगे, ये तो मुझे कहीं से भी घर नहीं लग रहा है। विक्रम ने बात बदलते हुए कहा, आपने तो मुझे अपने। तब विक्रम के पापा ने बीच में ही उसकी बात काट दी और कहा, अपनी हालत देखी है कभी। विक्रम ने पूछा, क्यों, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या। तब विक्रम के पापा गुस्से में खाने वाली नजरों से उसे घूरने लगे और कहने लगे, बुरी नहीं, बहुत बुरी है।
और ये तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो? अपने पापा की बात सुनकर विक्रम ने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप यहाँ से चले जाएं तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। विक्रम ने ये सब गुस्से से कहा तो उसके पापा कहने लगे, ठीक है फिर यही समझना कि तुम्हारा बाप अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गया है और कभी मेरे पास मत आना। इतना कहकर विक्रम के पापा वहाँ से चले गए और विक्रम ने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वो विक्रम से मिलने आते थे तो हर बार यही शब्द दोहराकर वापस चले जाते थे। विक्रम के पापा ने विक्रम को कभी भी अपने सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि उनके पास तो विक्रम के लिए समय ही कहाँ था। अपने पापा के जाने के बाद विक्रम ने एक लंबा सा सिगरेट का कश लिया और फिर से लॉन में आकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा चल रही थी और विक्रम ने एक गहरी सांस ली कि इतने में ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। विक्रम ने मोबाइल की तरफ देखा, तब उसे पता चला कि वो कॉल उसके दोस्त का है। कुछ देर पहले गुस्से से लाल हुए विक्रम के चेहरे पर अचानक ही मुस्कुराहट आ गई। विक्रम खुद नहीं जानता था कि वो इतना खुश क्यों हो रहा है। विक्रम ने जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से उसके दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। विक्रम ने पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? तो वो कहने लगी कि आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उस लड़की की बात सुनकर विक्रम को फिर से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस लड़की से कहा कि अगर आप मेरे दोस्त की दोस्त हैं, तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों किया है? तब वो लड़की कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों पर लगा रखा है? खुद तो एक बिगड़े हुए इंसान हो ही मेरे दोस्त को भी बिगाड़ रखा है। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी शर्म बाकी है ना, तो मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उस लड़की की बात सुनकर विक्रम को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर कॉल काट दिया, क्योंकि अगर वो कॉल नहीं काटता और वो लड़की उसे कुछ और ज्यादा सुना देती तो वो विक्रम की बर्दाश्त से बाहर हो जाता। विक्रम को बहुत हैरत हो रही थी कि आखिर ये लड़की थी कौन। अब विक्रम एक बार उस लड़की को देखना चाहता था और उससे बदला भी लेना चाहता था। विक्रम ने थोड़ी देर बाद फिर से उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन अब की बार मोबाइल उसके दोस्त के पास था। विक्रम ने अपने दोस्त से कहा कि एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फोन किया था और मेरी बेइज्जती की है। विक्रम ने आगे कहा कि अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तब विक्रम का दोस्त कहने लगा, अरे भाई, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, बोल क्या करना है? विक्रम ने कहा, थोड़ी देर पहले जिस लड़की ने तुम्हारे मोबाइल से मुझे कॉल किया था वो कौन थी? विक्रम की बात सुनकर उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, वो मेरी एक पुरानी दोस्त थी। उसकी बातें दिल पर मत लो, क्योंकि वो ऐसे ही जरा दिमाग की सटकी हुई लड़की है। विक्रम ने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। तब उसका दोस्त कहने लगा, ओ भाई, पागल हो गए हो क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है। अपने दोस्त की बात सुनकर विक्रम ने कहा, मैं कोई पागल बागल नहीं हूँ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक, वरना मुझे कभी कॉल मत करना। इतना कहकर विक्रम ने कॉल कट कर दिया। विक्रम ने अपने दोस्त को बेबस कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसका दोस्त उसे बहुत प्यार करता है और वो विक्रम के लिए कुछ भी कर सकता है। अब विक्रम अपने दोस्त की कॉल का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो उस लड़की के लिए पागल हो रहा था। उस लड़की के बात करने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। विक्रम ये भी जानता था कि वो लड़की विक्रम के पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी विक्रम देखना चाहता था
कि उसका दोस्त उसके लिए क्या कर सकता है। अगले दिन जब विक्रम ऑफिस से घर वापस आया, तो उसका दोस्त सामने सोफे पर बैठा हुआ था। विक्रम ने खामोशी से पहले अपने दोस्त की तरफ देखा और फिर सोफे पर नजर डाली, जहां एक लड़की डरी हुई हालत में बैठी हुई थी। विक्रम का दोस्त विक्रम का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी खातिर उस लड़की को भुला दे भाई, वो तेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी और शरीफ लड़की है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और यार वो तेरी होने वाली भाभी है। मगर हाँ, मैं ये लड़की तेरे लिए ही लाया हूँ। विक्रम ने भाभी शब्द सुनकर अपने दोस्त की खातिर कल वाली लड़की को भुला दिया और फिर उस नई लड़की को देखने लगा। वो लड़की विक्रम को बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि उस लड़की के चेहरे पर अजीब सी मासूमियत छाई हुई थी और डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम के दोस्त ने उसे कहा कि वो कल सुबह आकर उस लड़की को ले जाएगा। इतना कहकर विक्रम का दोस्त वहां से चला गया और विक्रम उस लड़की की तरफ बढ़ गया। वो लड़की रोती हुई विक्रम के आगे हाथ जोड़ने लगी, तो विक्रम ने गुस्से से कहा, ये ड्रामा मुझे मत दिखाओ। वो लड़की रोते हुए कहने लगी कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो विक्रम हैरत से उस लड़की की तरफ देखने लगा। उस लड़की की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे और वो विक्रम से कह रही थी, प्लीज मेरे पास मत आना। विक्रम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो लड़की पीछे होती हुई सोफे पर गिर गई। विक्रम ने गुस्से में आकर उस लड़की से कहा, क्या हो गया है तुम्हें, पागल हो क्या तुम? विक्रम का गुस्सा देखकर रोते हुए वो लड़की कहने लगी, प्लीज भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। आपने जितने पैसों में मुझे खरीदा है, मैं वो सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। वो रोते हुए आगे कहने लगी कि मुझे उस आदमी को वापस मत करना, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दें। इतना कहकर वो लड़की रोती हुई विक्रम के पाँव में गिर गई। विक्रम ने उस लड़की को कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, देखो, मैंने किसी भी लड़की के साथ आज तक जबरदस्ती नहीं की है। जो भी लड़की मेरे पास आती है वह अपनी मर्जी से मेरे साथ रहती है। पहले तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। इतना कहकर विक्रम ने खुद ही अपने हाथों से उस लड़की के आंसू साफ कर दिए। वो लड़की एकदम से पीछे हो गई और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें लाल हो गई थीं। विक्रम ने उसे कहा, देखो, मैंने बोला है ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तब वो लड़की विक्रम से कहने लगी कि वो लड़का सुबह में आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। विक्रम समझ गया था कि वो लड़की शायद उसके दोस्त की बात कर रही थी। विक्रम ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो लड़की विक्रम के सामने हाथ जोड़कर एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। और विक्रम बस उस लड़की को देखे ही जा रहा था और सोच रहा था कि कितनी जल्दी है उसे यहाँ से जाने की, मगर ये उसके बस में नहीं था कि वो जल्दी से वहाँ से भाग जाए। विक्रम ने उस लड़की से कहा, ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। विक्रम के इतना कहते ही उस लड़की ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और खुद पर लिपटते हुए वहाँ से चली गई और विक्रम उसे देखता ही रह गया। ना जाने क्यों आज विक्रम के दिल को बहुत सुकून मिला था, मगर ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की तो उस लड़की का गुलाबी चेहरा विक्रम की आंखों के सामने घूमने लगा था। विक्रम अपने कमरे की तरफ चला गया क्योंकि आज उसे बहुत नींद आने लगी थी। आज से पहले तो वो रात को देर तक जागता रहता था, क्योंकि उसे कभी भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी। विक्रम बेड पर लेट गया, लेकिन ना जाने क्यों आज उसकी आंखों के सामने वो लड़की बार बार आ रही थी।
फिर अचानक विक्रम को अपने दोस्त का ख्याल आया कि उसने विक्रम से कहा था कि वह सुबह आकर उस लड़की को ले जाएगा, और वो लड़की भी यही कह रही थी कि उसके दोस्त ने उसे खरीदा है। तो अब तो उसके दोस्त ने विक्रम को उस लड़की के बारे में पूछना ही था। विक्रम बेड पर लेटे लेटे यही सोच रहा था कि अब वो अपने दोस्त को क्या जवाब देगा। जो होगा वो सुबह देखा जाएगा। यही सोचते हुए विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दी। मगर विक्रम की आंखों के सामने बार बार उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। विक्रम ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी तो पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल एक बार फिर से उस लड़की को देखने के लिए मचल रहा था। विक्रम का जी चाह रहा था कि वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाए और वो उसे देखता ही रहे। वो लड़की उसके सामने बैठी रोती रहे और विक्रम उसे चुप कराता रहे। वो लड़की रोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही थी। यही सब सोचते हुए पता नहीं विक्रम को कब नींद आ गई, और सुबह होते ही विक्रम के कानों में उसके दोस्त की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने आंखें रगड़ते हुए अपने दोस्त की तरफ देखा तो वो गुस्से में कहने लगा कि वो लड़की कहाँ है। विक्रम ने जानबूझकर एक्टिंग करते हुए और अपने सर को एक हाथ से दबाते हुए कहा, पता नहीं यार, मुझे तो अचानक ही नींद आ गई थी। ना जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था कि उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वो लड़की कहाँ चली गई। विक्रम का दोस्त हंसते हुए कहने लगा, वो लड़की शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी, लेकिन फिर भी तुझ जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। विक्रम ने कहा, देख भाई, अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तब उसका दोस्त उसे कहने लगा, अच्छा ठीक है, आज रात में कोई और लड़की ले आऊंगा। अपने दोस्त की बातें सुनकर विक्रम की आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा घूमने लगा था कि कैसे रो रो कर वो लड़की विक्रम से माफी मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। विक्रम मन में ही सोचने लगा कि माफी तो मुझे उससे मांगनी चाहिए थी। विक्रम ने ना में सिर हिला दिया और अपने दोस्त से कहा कि अब दूसरी लड़की की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह किसी दिन कोई लड़की मुझे मारकर चली जाएगी। विक्रम की बात सुनकर विक्रम का दोस्त हैरान हो गया और कहने लगा कि तुम कब से लड़कियों से डरने लगे। अपने दोस्त की बात सुनकर विक्रम हंसते हुए बोला, मैं भला किसी लड़की से क्यों डरूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। तब विक्रम का दोस्त कहने लगा कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हो। अपने दोस्त की बात सुनकर विक्रम ने कहा, मैं सुधर भी तो सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर विक्रम फ्रेश होने जा रहा था, तब उसके दोस्त ने उसे कहा, मुझे लगता है कि सच में तुम पर तुम्हारे पापा की बातों का असर हो गया है। अपने दोस्त की इस बात पर विक्रम मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर विक्रम वहाँ से निकल गया और रास्ते में कुछ लेने के लिए जब वो एक शॉप में दाखिल हुआ, तब अचानक से विक्रम की एक औरत के साथ टक्कर हो गई। विक्रम ने जैसे ही उस औरत की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए थे। वो एकटक बिना पलके झपकाए उन्हें ही देख रहा था। वो शायद विक्रम को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन विक्रम ने उन्हें पहचान लिया था। उन्हें देखते ही विक्रम अचानक ही बोल पड़ा, मम्मी आप। विक्रम ने जब उन्हें मम्मी कहा तो वो हैरत से विक्रम की तरफ देखने लगी और विक्रम अचानक ही जाकर उनके सीने से लग गया। विक्रम ने हमेशा सोचा था कि वो अपनी माँ से कभी बात नहीं करेगा, मगर अपनी माँ को सामने देखकर ना जाने विक्रम को क्या हो गया था कि वो दुकान पर ही अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगा था। ना जाने कितने समय की उदासी उसके दिल के अंदर भरी हुई थी। अपनी माँ से मिलकर विक्रम को बहुत ही सुकून मिला था और वो उन्हें अपने साथ घर ले आया। विक्रम की माँ बिल्कुल खामोश थी। तब विक्रम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी?
विक्रम की माँ विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर देना बेटा, तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैं भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पाई हूँ। मैं अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन ना जाने मुझे क्या हो गया था जब मैंने तुम्हारे पापा से ये कह दिया कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ। हालांकि तुम्हारे पापा से दूर रहने के बाद और दूसरी शादी करने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरे दूसरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया है और अब पता नहीं वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है। आजकल मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ, लेकिन मुझ में कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कभी तुम्हारा सामना कर सकूं। विक्रम ने इतने सालों का गुस्सा निकालते हुए कहा, तो फिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? छोड़कर नहीं जाती ना। विक्रम ने रोते हुए जब ये कहा तो उसकी माँ विक्रम से कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। विक्रम की माँ इतना कहकर जाने लगी तो विक्रम ने उन्हें रोक लिया और कहने लगा, माँ मत जाइए ना मुझे छोड़कर, मैं फिर से जीना छोड़ दूंगा। आप दोनों की वजह से ही मैं ऐसा हो गया हूँ। विक्रम का दिल बहुत घबरा रहा था। वो अपनी माँ से कहने लगा, आप फिर से पहले की तरह चली जाएंगी और लौटकर वापस नहीं आएंगी। विक्रम बार बार अपनी माँ को जाने से रोक रहा था, मगर वो कहने लगी, नहीं बेटा, इस बार मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगी। फिर मजबूरन विक्रम ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और वो वहाँ से चली गईं। मगर ना जाने क्यों आज विक्रम की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि विक्रम की माँ के जाने के बाद उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। लेकिन 4-5 दिनों के बाद विक्रम की माँ उसके पास वापस आ गई थी। अब विक्रम बहुत खुश था, क्योंकि वापस आने के बाद उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार दिया, जिसकी विक्रम को बचपन से ही चाह थी। माँ के आने के बाद विक्रम जीने तो लगा था, लेकिन उस रोती हुई लड़की का चेहरा अभी भी विक्रम की आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। जब भी विक्रम अकेले में होता तो उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने जरूर आ जाता था। अब तो विक्रम का मन करता था कि वो लड़की उसके पास आ जाए और वो उस लड़की को देखता ही रहे। तंग आकर विक्रम ने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए जो उस दिन भाग गई थी। तब विक्रम का दोस्त कहने लगा कि अब मैं उस लड़की को कहां से ढूंढ कर लाऊं। विक्रम ने जिद करते हुए कहा, मुझे बस वही लड़की चाहिए। तब उसका दोस्त कहने लगा कि पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, कभी भी एक लड़की के पीछे इतने दीवाने नहीं हुए थे। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि वो लड़की मुझे फिर से कहीं से मिल जाए। दिन ऐसे ही गुजरने लगे, लेकिन वो लड़की विक्रम को कहीं नहीं मिली। विक्रम का दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो वो अपने दोस्त से झगड़ने लग जाता था। विक्रम की माँ के आने के बाद उसकी जिंदगी अब बहुत ही अच्छी गुजर रही थी और अब तो विक्रम ने हर बुरा काम करना भी छोड़ दिया था। लेकिन शायद विक्रम को उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी, जो वो उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था। एक दिन विक्रम अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था, तब रास्ते में उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। विक्रम की माँ की कलाई पर चोट लगी थी और शायद हड्डी भी टूट गई थी। इसलिए विक्रम ने अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट करा दिया। विक्रम अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि उनका एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक लेडी डॉक्टर बाहर निकली और उसने अपने चेहरे से अपना मास्क हटाया। अभी तो वो विक्रम को कुछ बताने ही वाली थी कि विक्रम की नजर उस डॉक्टर पर ठहर गई। विक्रम पागलों की तरह उसे देखने लगा और वो डॉक्टर भी विक्रम को ही देखे जा रही थी। विक्रम ने अचानक ही उस डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, क्या तुम वही लड़की हो और तुम कहाँ चली गई थी? घबराते हुए उस डॉक्टर ने अपना हाथ छुड़ाया और कहने लगी
कि आपकी मां का ऑपरेशन हो चुका है और अब आप उन्हें अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं। ये डॉक्टर वही लड़की थी जिसे विक्रम इतने दिनों से तलाश रहा था, और वो लड़की अब डॉक्टर बन चुकी थी। विक्रम उस डॉक्टर के पीछे उसके रूम में आया, तब वो डॉक्टर भी बाहर की तरफ ही देख रही थी। विक्रम ने उसे बुलाया तो उसने मुड़कर विक्रम की तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। विक्रम ने उस डॉक्टर से कहा कि मैंने आपको बहुत तलाश किया, क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे खुद नहीं पता कि कब वो पहली मुलाकात प्यार में बदल गई थी। विक्रम की बात सुनकर वो डॉक्टर हैरान होकर विक्रम की तरफ देखने लगी और फिर थोड़ी देर बाद बोली कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। फिर वो डॉक्टर विक्रम को अपने बारे में बताने लगी कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने चाचा के पास रहती थी और वहीं पढ़ रही थी। मेरे चाचा एक नशेड़ी और जुआरी थे। पहले तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन पैसों की खातिर मेरे चाचा ने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया। उस दिन मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के घर चली गई थी। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उन्होंने मेरी पढ़ाई भी पूरी करवाई और आज मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि मैं इन सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बस आपकी वजह से ही हूँ। तब विक्रम ने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लो और मेरे एहसान का बदला चुका दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब उस डॉक्टर ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगी कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है। जो इंसान अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता और जिसे हर रात एक नई लड़की चाहिए, उसके साथ शादी करके मैं अपनी जिंदगी नर्क नहीं बना सकती। उस डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम कहने लगा कि अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और मैंने सारे गलत काम करने भी छोड़ दिए हैं, और मुझे सही राह पर लाने वाली सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमसे पहली मुलाकात के बाद मैंने अपने सारे गलत काम करने छोड़ दिए हैं। जिस तरह तुम अपने अच्छे करियर की वजह मुझे समझती हो, उसी तरह अपने आप को एक अच्छा इंसान बनने की वजह मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मैं बहुत अकेला हो गया था और मुझे कुछ कहने सुनाने वाला कोई नहीं था। मेरे दोस्त मुझे जहाँ ले जाते थे मैं वहाँ चला जाता था। मेरी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा मुझे पैसे भेज देते थे। इसलिए मैं खुद भी अय्याशी करता था और अपने दोस्तों को भी करवाता था। बस यही वजह थी कि मैं बिगड़ गया था। मगर जिस रात तुम मेरे पास आई थी, मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ था। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर और तुम्हें रोता हुआ देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वरना मैं इतना रहमदिल नहीं था जो तुम मुझे एक बार कहती और मैं तुम्हें छोड़ देता। मगर पता नहीं क्यों उस दिन तुम्हारे आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं तुम्हारी बात मान गया था। वो डॉक्टर विक्रम की तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम सच में बदल गया है। विक्रम ने गहरी सांस लेकर उस डॉक्टर की तरफ देखा और फिर उसके कदमों में बैठ गया। विक्रम ने उसके सामने हाथ जोड़कर उसे ये यकीन दिलाया कि अब वो एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। शायद उस डॉक्टर को भी विक्रम की मोहब्बत पर यकीन हो गया था और उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम जब अपनी मां को अस्पताल से घर ले आया तो उसने अपनी मां को उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया। विक्रम की मां भी जब इस शादी के लिए मान गई तो विक्रम बहुत खुश हो गया। जल्द ही विक्रम की उस डॉक्टर के साथ शादी हो गई और सुहागरात को जब वो अपने कमरे में जा रहा था तब उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। विक्रम अपने अंदर ऐसा महसूस कर रहा था
जैसे वो पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा हो। हालांकि उस लड़की के आने से पहले उसकी कोई रात ऐसी नहीं होती थी कि जब वो किसी लड़की की बाहों में ना सोया हो। लेकिन आज विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका पुनर्जन्म हुआ है। आज विक्रम बिल्कुल भी पहले वाला इंसान नहीं रहा था, और जो सुकून आज उसे अपनी पत्नी की बाहों में मिला था, वो आज तक उसे किसी भी लड़की की बाहों में नहीं मिला था। विक्रम ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे उसकी जिंदगी का सही रास्ता दिखाने वाली लड़की मिल गई थी। सच कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। उस लड़की की एक मुलाकात ने बिगड़े हुए विक्रम को सुधार दिया था, और आज विक्रम की वजह से उसके दोस्त भी सुधर गए थे। विक्रम के दोस्त ने भी उस लड़की से शादी कर ली जिसने सबसे पहले फोन करके विक्रम को खरी खोटी सुनाई थी। उस लड़की ने भी विक्रम और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया, क्योंकि आज इनकी वजह से ही उस लड़की को भी उसका प्यार मिल गया था। और आज विक्रम अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।